जीर्ण वर्ण अनुरक्ता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज 2 फरवरी प्रशमित मुनि जी का पावन दीक्षा दिवस। 13 साल पहले होशियारपुर जैन कॉलोनी वहां संवत्सरण लगा था। राजऋषि घोर तपस्वी आइमिल तप के आराधक श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी, ये सब अपने परिवार के साथ वहां पर विराजमान थे। बहुत रौनक लगी थी। जैन कॉलोनी वालों के लिए ऐसे दीक्षा का पहला अवसर था। बड़ी दीक्षा तो कराई थी लेकिन छोटी दीक्षा का पहला अवसर। तो ये दीक्षा दिवस प्रशमित मुनि के लिए मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उत्तरोत्तर वर्धमान। वीतराग वाणी के एक आराधक साधक बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना। जन्म तो अनादिकाल से पारे, लेकिन सार्थक कौन सा है? कौन सा जन्म सफल है? जिस जीवन में जे जैन भागवती दीक्षा आए। आप में भी कोई चाहते हैं दीक्षा लेना? हाथ खड़े करोगे, बताओगे, ताकि दीक्षा की तैयारियां करें। जब तक आत्मा का क्षोभशम नहीं होता तब तक ये भाव पैदा नहीं होते। देखा देखी भाव पैदा भी हो जाए तो वो स्थिर नहीं रहते, उतनी देर ही रहते जब तक बाहर रहते हैं। और जैसे जहाँ वहाँ से चलते हैं ना, फिर उसी दुनिया के अंदर खो जाते हैं जिस दुनिया से आए थे। तो कहा जाता है ये योग्यता कैसे आती है? ये योग्यता जो आपको 12 भावनाएं सुनाई जा रही, इनका चिंतन करने से, इनका अभ्यास करने से ये योग्यता आती। कहते जब भी संसार में प्रतिकूलताएं आए
उनको शांति से सहो, उनको शांति से सहो, विवेक बना करके रखना, आवेश में नहीं आना। कोई दूसरा कहता है तो उसको शांति से सुनते जाओ। प्रतिकार दुनिया के अंदर होता है, संसार के अंदर प्रतिकार करते हैं, वहां पर अपनी भुजाओं का बल दिखाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के अंदर इस बल का निषेध है। जहां बड़ा कौन है, जहां पर बड़ा कौन है, कहते हैं कि गुरु के दो चेले आपस में बहसबाजी करने लग पड़े। एक कहने लगा मैं बड़ा, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा, और वकीलों की तरह दोनों अपने अपने आर्गुमेंट देने लगे। जब कोई समाधान नहीं ना निकला, कहते चलो गुरुजी करेंगे निर्णय। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरु थे, कहने लगे आप बताओ बड़ा कौन है, और दोनों अपनी अपनी बातें कहने लगे। जब अंदर के गवार निकल गए ना, गुरुजी कहने लगे पता बड़ा कौन होता है? कहते आप कृपा करो। कहते जो दूसरे को बड़ा मानता है, जो दूसरे को बड़ा मानता है वो कौन होता है? बड़ा मानता है। कल्पना करो ऐसा संयोग हो, आप जा रहे हैं उधर आपसे आपके राष्ट्र के प्रधानमंत्री आ जाए, ऐसा योग बन जाए, और आप उनको ऐसे हाथ जोड़ेंगे, आपने उसको बड़ा माना ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो? आपने उसको बड़ा माना और उसने आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के जब अपना हाथ माथे पर रखे आपका सत्कार किया। क्यों सत्कार किया? क्योंकि आपको उसने बड़ा माना। कहते एक बार ऐसे राजा नेपोलियन का आता है, एक भार उठाने वाले ने देखा हमारे राजा आ रहे, और उसने नमस्कार किया। तो नेपोलियन ने भी अपना हैट उतार के करते ना, उसका सत्कार किया। तो साथ में रानी थी, कहने लगे क्या 2 टके के आदमी को आपने क्या किया है? नमस्कार किया है। तो कहने लगे क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि उसने मेरा सत्कार किया और उसके बदले मैं उसका सत्कार ना करूं? ये संभव नहीं है। चला जाता तो मैं क्या उसका बिगाड़ लेता? चला जाता तो मैं क्या बिगाड़ लेता? ऐसा अपराध तो नहीं है कि उसको फांसी पर लटकाया जाता। उसने मेरे को सत्कार दिया तो मैंने भी क्या किया? सत्कार दिया। जहां पर ऐसी भावना होती है वहां पर स्वर्ग होता है। वहां का वातावरण कैसा होता है? स्वर्ग। कहते हैं स्वर्गों में ऊपर स्वर्ग है, वो तो है, लेकिन इस मनुष्य लोक को स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं? मनुष्य लोक को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? जब अपनी अहम भावना को छोड़ करके, अपने बड़प्पन को छोड़ करके हम दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे का आदर मान करते हैं, तो दूसरा भी क्या करेगा? चाहे वो पत्थर हृदय नहीं होगा, वो सोचेगा ये मेरा सम्मान कर रहा है सब कुछ बुला करके, तो मैं भी क्या करूं, इसके पैरों पड़ जाऊं। पैरों नहीं तो कम से कम मैं भी क्या करूं? दोनों का अंदर की कलमश, अंदर की मैल क्या हो जाती है? धुल जाती है। तो ये संयमी जीवन कैसे आता है? जितना व्यक्ति अपने आप को विनम्र बनाएगा, उसके कषाय, उसके विकार वो उतने टूटेंगे।
उतने हल्के पड़ेंगे। जितने हल्के पड़ेंगे जानते हैं उतना व्यक्ति क्या होगा, ऊपर उठेगा। कर्म टूटते हैं, आत्मा हल्की होती है, लेकिन हल्के के साथ आत्मा के अंदर महत्ता, महानता आती है, पवित्रता आती है। ये पवित्रता आत्मा को समाधि देने वाली। तो बताया बड़े सौभाग्य से आत्मा को इस साधु जीवन का साक्षात्कार दूसरे के जीवन में तो हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में जब साधु जीवन आत्मा के अंदर अवतरित हो जाता है तो जानते हैं ये स्थान केवल मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी वंदनीय बन जाता है। जैसे आप नवकार मंत्र पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना नमो लोए सब साहुण, बोलते हैं ना, क्या मतलब उसका? लोक में जितने साधु साध्वियाँ हैं मैं उन सबको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यदि किसी की आत्मा के अंदर ये स्थान अवतरित है तो उसको भी नमस्कार हुआ। तो केवल आप ही थोड़ा पढ़ते हैं, देवता भी तो पढ़ते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है वो भी तो पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करते हैं। जब वो नमस्कार करते हैं तो देवता ने भी नमस्कार किया ना, किसको किया? वो साधु आत्मा को। देवा वीतम नमन संति जस धम्मे संयमणो, जिसका मन धर्म में लगा रहता है वो आत्मा उठते उठते ऊपर कितना पहुंच जाती है कि वो देवताओं का भी वंदनीय बन जाता है। कहते हैं दुनिया देवताओं को वंदनीय मानती है, लेकिन एक संयम निष्ठ आत्मा उसको देवता भी वंदनीय मानते हैं और नमस्कार करते हैं। कहते हैं उनका कोई जाति का गति का संबंध नहीं है, केवल एक संबंध है। वो कौन सा है? धर्म का संबंध है। धन्य है इस आत्मा को, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम इन्होंने किया है। कहते हैं साधु को उस नमस्कार की जरूरत नहीं है और जरूरत रखनी भी नहीं। यदि किसी ने नमस्कार करना है तो उसने अपने लिए नहीं, साधु के लिए नहीं, उसने अपने लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ नमस्कार करने से आत्मा का नीच गोत्र टूटता है और उच्च गोत्र का बंद होता है। इसका मतलब जो जातिहीनता, कुलहीनता, बलहीनता, रूपहीनता, तपहीनता, श्रुतहीनता, ज्ञान की हीनता, लाभ की हीनता, ऐश्वर्य की हीनता, जो इन गुणों की कमी है, जिस कर्म के कारण से ये कमी होती है वो कर्म नीच गोत्र टूटता है। और ये गुण जिस कारण से आत्मा को प्राप्त होते हैं वो उच्च गोत्र का बंद होता है। कब? जब हम अभिमान को छोड़ करके, मद को छोड़ करके अपने आप को एक निमाड़ा, एक छोटा सा समझते हैं। कहते हैं जब तक छोटे रहते हैं ना तो सारे प्यार करते हैं, जब बड़े बन जाते हैं तो सारे अलग अलग धाराओं में बंट जाते हैं। बच्चा शत्रु का भी हो तो वो भी प्यारा लगता है, और सामने टकराने वाला अपने परिवार का भी हो तो क्या वो भी प्यारा लगता है? वाला वो प्यारा नहीं लगता। बच्चा कितना कोमल स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है, इसलिए सबको प्यारा लगता है। लेकिन जब ये गुण लुप्त हो जाते हैं तो फिर वह व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य जन्म आपको मिला है, ये सफल कैसे होगा?
जे खाने से पीने से ऐशोआराम से दुनिया का वैभव भोगने से नहीं होगा, जे होगा संयम और तप से, धर्म आराधना से, जे जीवन सफल होगा। तो इसलिए आत्मा का क्या प्रयास होना चाहिए, जितनी हमारे अंदर विकृतियां हैं उनको हम क्या करें, छोड़ नहीं सकते, कम से कम हल्का तो करें। जब हल्का करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा एक ही झटके से क्या कर देंगे, उनको तोड़ने में सफल हो जाओ। तो आज दीक्षा का दिन, बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयाँ। थोड़ी देर 2-4 मिनट जो हमने प्रसंग शुरू किया है, 5वीं भावना कौन सी है? अन्यत्व भावना। क्या संदेश देती है? इस संसार के अंदर तुम्हारा कौन है? मैंने बताया था ना, 2 दृष्टियां हैं, एक सामाजिक दृष्टि है, संसारी दृष्टि है, और एक आध्यात्मिक दृष्टि है। संसारी दृष्टि में जे मेरा है, जे मेरा नहीं है, ये संसारी दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि में कहते ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। इस जमीन के लिए लड़ते लड़ते कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं। लड़ने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जमीन वही की वहीं पर रहती है। देखो इस भूमि के ऊपर कितने राजाओं ने कितने बड़े बड़े संग्राम किए, जमीन तो किसी के साथ नहीं गई, लेकिन राजे क्या हो गए, सेना समेत इस संसार के अंदर खत्म हो गए। उनका कभी उनके झंडे गड़े थे, नाम से दुनिया दहलती थी, आज उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। क्या पाया उन्होंने? कुछ भी नहीं पाया। जो पाया था सब कुछ गवा करके चले गए। अच्छे लोग उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए, और वो मर्यादा जो लोक में शांति स्थापित करने वाली, वे मर्यादाएं जिनका पालन करने से आत्मा ऊर्ध्व गति गामी होता है, ऊपर जाने वाला। वो धर्म की मर्यादाओं का जो पालन करते हैं, उन्हीं के लिए साधुवाद की आवाज अंतःकरण से निकलती है। बाकी औरों को कोई भी पूछता नहीं है। कहते हैं पीर और वजीर राजे, साधु फकीर जब मर भी जाते हैं ना, लोग फिर भी उनके पास आते हैं। किसके लिए आते हैं भला? जगरामा में जाते हैं ना, किसके वास्ते जाते हैं? श्रद्धा से जाते हैं, मन्नतें भी मनाते हैं, और मन्नतें क्या होती हैं उनकी, पूरी भी हो जाती है। राजे महाराजाओं की समाधि पर भी कोई जाता है भला? वहां भी कोई मन्नतें मनाता है? कोई नहीं मनाता। हाँ, जिसका राष्ट्र के ऊपर उपकार है तो उसको पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में या जन्मदिन के उपलक्ष्य में केवल माला चढ़ाते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कहा जाता है दुनिया में गौरव किसको है? जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने संयम और तप की आराधना की, धर्म का पालन किया। गुरुजी महाराज कहा करते थे, धर्म करने का फल क्या होता है? कहते संपत्ति की वृद्धि होती है, दुनिया में यश होता है,
और परलोक में शुभ गति होती है। परलोक में मरने के बाद शुभ गति होती है, उनका पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी गति कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म की आराधना से स्वयं अपनी गति कर ली। और अधर्म के क्या फल हैं? 3 अशुभ फल। संपत्ति का विनाश, पुण्य का ह्रास, संपत्ति का विनाश, लोक में अपयश, लोक में उसकी बुराई होती है, और मरने के बाद दुर्गति होती है। कोई नरक में जा रहा है और कोई त्रियंश गति में जा रहा है। इसलिए आत्मा को सोचना चाहिए, मेरी आत्मा का भला किस में है। आत्मा का भला धर्म मार्ग पर चलने में है, अधर्म मार्ग पर चलने में आत्मा का भला नहीं है। दुनिया के लोग सोचते हैं हम जो पाप कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं जब आप जहाँ से जाओगे ना, तो जिस समय कर्म भोगने का समय आएगा तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। उस समय आप अकेले के अकेले होंगे। तो जहाँ पर बताया जा रहा है आप इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कुछ भी अपना नहीं है। और तो और जो शरीर, शरीर भी क्या है? अपना नहीं है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तो सारे थोड़ा ज़्यादा लगाव रखते हैं, और जिस समय आत्मा निकल जाएगा शरीर तो वही होगा। क्या होगा? फिर उसके कहते हैं जल्दी जल्दी करो, अभी टाइम है, सूरज अस्त होने में 2-3 घंटे हैं, फटाफट करो। क्या करो भला? उठा करके शमशान भूमि में ले जाओ, और नीचे भी लकड़ियां ऊपर भी लकड़ियां क्या कर दो? आग लगा दो। कपाल क्रिया कौन करता है भला? कपाल क्रिया करते हैं ना? क्यों करते हैं भला? कपाल क्रिया क्यों करते हैं? ताकि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में उसकी खोपड़ी ना आ जाए, और वह कपाल क्रिया करने वाला, सिर फोड़ने वाला कौन होता है? उसका नजदीकी होता है। कौन होता है? बेटा। और जिनके बेटा नहीं होता, हाई पे बेटियां कहती हैं हम करेंगे। कई बार देखने में आता है ना। मतलब वो भी क्या से क्या हो जाएगा, अब उसका क्या होगा? जब वो जाएगा उसके साथ कौन होगा? नीतिकार महापुरुष कहते हैं शरीर चिता तक है, आगे उसके कर्म उसके साथ होते हैं, अच्छे और बुरे, और कोई भी साथ नहीं होता। जब इतना कुछ है तो आत्मा को सोचना चाहिए, कोई भी कर्म करते समय वो चलेगा, हमने चले जाना है। इसलिए फिर मेर तेर किसकी की जाए? फिर उसके बाद अनर्थ किसके लिए किया जाए? पाप किसके लिए किया जाए? किया है तो भोगना किसको पड़ेगा? इस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। अब ये अन्यत्र भागना और क्या है? कल जैसे समय होगा सुनाने का।